बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं दिल की बात सबिया के साथ। आज का टॉपिक मेरी तमाम बहनों के लिए, स्पेशली जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए तो बेहतरीन है, उनका पसंदीदा है। आज का टॉपिक है जी कम खर्च बालानशी, यानी कि आप कम खर्च के अंदर कैसे सारा घर मैनेज करें, कैसे अपने सेविंग करें और किस तरह से सलीका शुआर औरत बने। क्योंकि आजकल जितना माहौल, जिस कदर महंगाई हमारे माशरे में हो चुकी है, उसके लिए हम लोगों को ये समझदारी जो है ना अपनानी पड़ेगी। इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आज हम, क्योंकि हम लोग हैं मिडिल क्लास लोग, कोई अपर क्लास नहीं है, शायद लोअर मिडिल क्लास है, मैं तो अपने आप को लोअर मिडिल क्लास ही कहती हूँ। और हम लोगों के पास कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेविंग्स नहीं होती, बस वही जो डेली अर्न होता है या महीने की हस्बैंड की सैलरी या जो इनकम होती है उसे ही हमने मैनेज करना होता है और उसी में हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। अगर हम उसमें जो बचत है वो नहीं करेंगे तो हम वो अपनी छोटी छोटी जो ख्वाहिशात हैं, जो खुशियाँ हैं, उनसे भी महरूम हो जाएंगे। तो फिर ऐसे बेबसी की ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल है। इसलिए हम औरतों को ये करना चाहिए कि हम अपने घर खर्च में से कुछ पैसे अपने एक्स्ट्रा अखराजात को कंट्रोल करके उनको सेव करें और उनके साथ हम अपनी कुछ ऐसी ज़रूरियात, ऐसी ख्वाहिशें पूरी करें जिनको देख के हमें खुशी हो, हमें सुकून हो, हमारे बच्चों की कुछ ऐसी चीज़ें हैं ताकि हमारे बच्चे इन चीज़ों को फ़ील ना करें, कि लाइफ की तंगी को और महरूमी ना फ़ील करें ना वो। तो इसके लिए एक औरत का जो घर में घर चला रही होती है, हस्बैंड का काम होता है सिर्फ कमा कर लाना, औरत का काम होता है उस पैसे को बेहतरीन तरीके से अक्लमंदी से यूटिलाइज़ करना, जो बच्चों के भी काम आए, उनके भी काम आए। तो ये तरीक़ाकार है। अगर आप इन जो छोटे बातें, कुछ मेरे दिल की बातें हैं, कुछ मेरे तरीक़ाकार हैं, मैं उनको आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। आप खुद देखेंगे कि आप क्या कर सकती हैं, आप ये भी देखेंगी। और मैंने कैसे ये सब किया, आप पीछे देख रही हैं, एक रूम रेनोवेट हो रहा है, किस तरह से मैंने इसके लिए सेविंग की, किस तरह से मैंने इन पैसों को कितने अरसा में जमा किया और किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को कम बजट के अंदर रहते हुए भी एक अच्छा लाइफस्टाइल मैं अपने बच्चों को देती हूँ। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इस रूम पर मैंने कितना ख़र्च किया और ये रूम कैसे तैयार हुआ। तो ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इसमें आपने देखा कि इस रूम का कलर पहले कोई और था और मे बी आपने मेरी कोई पीछे पहले लास्ट वीडियोस देखी हों तो उसमें इसमें एक बेड भी बिछा हुआ था उन वीडियोस में ना, आप देखेंगे। तो मेरा बेटा जो था, ये रूम इतना बड़ा नहीं है, 9.5 बाई 14 फुट का ये रूम है, जिसमें कबर्ड आ जाती है तो ये बिल्कुल 12 फुट का रह जाता है। तो उसमें अगर बेड बिछा देते थे तो जगह इतनी कम थी कि बेटा मेरा कहता था कि मैं, घर छोटा है, खेलूँ किधर, मैं ये सब कैसे करूँ। तो आप मेरे लिए कुछ इस तरह का करें कि मैं उधर रेस्ट भी करूँ, घूमूँ, खेलूँ भी और सारा यानी कि मैनेज हो जाए। अच्छा, तो ये ऐसा हुआ कि मैंने फिर उसकी बात मानते हुए, क्योंकि जब मैंने बेड और मैट्रेस ले लिया तो बजट इस तरह से नहीं था कि मैं इस रूम को थोड़ा और सेट करती, क्योंकि जगह भी नहीं थी रूम में। फिर ये आइडिया किया कि हम इस ना बेड और मैट्रेस को सेल आउट कर देते हैं। इसको फिर हमने सेल किया, उससे जो मेरे पास पैसे जमा हुए वो थे 26,000, 26,000 रुपया। अब इस 26,000 में मुझे कमरे को इस तरह से सेट करना था कि एक सिंगल बेड भी आ जाता, चाहे फोल्डिंग मैट्रेस, जो फोल्डिंग सोफ़ा कम बेड है, और साथ में रूम्स की जो दीवारें हैं वो भी रेनोवेट हो जाती, क्योंकि साथ हमारे घर बने थे और उनकी वजह से ना दीवारें जो थी वो ख़राब हो गई थी और वो बहुत बुरी लगती थी। और फ्लोर भी इस तरह का हो जाए कि बच्चा खेल सके आराम से, और इस तरह की सिटिंग हो जाए कि अगर कुछ गेस्ट भी आ जाएं तो हम यहाँ दस्तरखान वगैरह लगा कर, यहाँ कोई सिटिंग हो जाए, बच्चे इकट्ठे होते हैं तो खेल लें। बाहर डाइनिंग तो है मेरे पास, लेकिन बच्चे इजी होकर बैठ सकें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे करके ना रूम तैयार करना था। और मैं एक दो कुछ बच्चे हैं उनको ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो मुझे ये था कि चलो वो बच्चे भी इधर ही बैठ जाया करेंगे।
अब ये सब कैसे करना था 26,000 में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब उसके साथ एक और क्या खुशखबरी मिली, क्या मैं कहूँ कि हमारे इस रूम का फ़ैन ख़राब हो गया, उसकी ना वो ख़राब हो गया बिल्कुल, वो अब सही नहीं हो सकता था, रिपेयर नहीं हो सकता था। अब क्या करें भाई, कोई बात नहीं। अब देखें कि 26 में से तो सीधा सीधा मेरा फ़ैन पर चला गया। फ़ैन हमने ले लिया AC/DC, वो मुझे मिला ऑलमोस्ट 9,000 का। पुराने वाला फ़ैन देकर 1,000 कंपनसेट हो गया और 9,000 का फ़ैन पड़ गया मुझे। पीछे अब हमारे पास क्या बचा, आप समझ रहे हैं, 16 और 17,000 रुपया हमारे पास बचता है। अच्छा, 17,000 में अब आप ये देखें कि मैंने ले लिया कारपेट। कारपेट मेरा आया रेंट वगैरह मिला के सारा तकरीबन 6,000 रुपये में। 6,000 रुपये के बाद मेरे पास अब रह गया 11,000 रुपया। 11,000 रुपये में मैंने ख़रीदा वॉलपेपर, और ये वॉलपेपर ना लाहौर में मिलते हैं कॉलेज रोड पे। ये 6,000 का वो एक रोल कह रहे थे, जो कि मुझे मिला 5,700 5700 रुपये में। और 3,000 रुपया ना इन लेबर ली उन्होंने मेरे से इसको लगाने की। अब ये टोटल अब आप हिसाब लगा लें कि 3 और 6 4 था 4 और वो बन गया 10,000। 10,000 अब मेरे पास पीछे है 1,000 रुपया। उसको अब मैं कहीं रख दिया मैंने उसको, और क्योंकि मैं बेटे के लिए अब फ़र्नीचर अभी फ़िलहाल नहीं आ सकता क्योंकि फ़ैन आ गया था, और बेड वगैरह भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं मैनेज हो सकता। लेकिन हम उस रूम में ना, मेरे पास छोटे सोफ़े हैं, उनकी भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। हमने वो एक रख दिया है और साथ में एक टेबल रख दिया है। और बच्चे मेरा बेटा फ्लोर पे भी बहुत खुशी खुशी ना अपनी खुश हो रहा है कि लाइफ गुजार रहा है, उसमें खेल भी लेता है। बच्चे भी 2-3 मेरे पास आते हैं ट्यूशन के, और मैं वो भी पढ़ा लेती हूँ, तो बच्चों के लिए ना एक अच्छी सिटिंग बन गई है। और अपना रूम मैं आपको दिखाना नहीं चाहती क्योंकि मेरे रूम की इतनी अच्छी कोई कंडीशन नहीं है, तो इस वजह से वो मैं इंशाल्लाह जैसे सेट करूँगी उसके लिए भी मैं आहिस्ता आहिस्ता सेविंग करूँगी, और उस रूम को भी मैं सेट करूँगी, फिर मैं आपको वो भी शेयर करूँगी। और जब मेरा पूरा घर अच्छा सा मैं सेट कर लूँगी, फिर मैं आपको एक दिन होम टूर भी कराऊँगी। तो इस तरह करके मैंने इन पैसों को, जैसे मैंने अपने बेटे का बेड लिया, वो भी मैंने ऐसे ही थोड़े थोड़े पैसे जमा किए। उसकी बर्थडे आई, उस पर मेरे बहन भाइयों ने उसे गिफ्ट्स दिए, इन सब को जोड़कर मैंने उसका बेड और मैट्रेस लिया था, और उससे फिर मैंने ये रूम सेट किया। लेकिन एंड नाउ ये है कि वो बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप ये ख़ुद देखें कि इन चीज़ों के साथ छोटा छोटा सेव करके मुझे कितनी खुशी हुई जब मेरा बेटा खुश हुआ, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ। क्योंकि बच्चे जब स्कूल में मिलते हैं, आपस में फ्रेंड्स होते हैं, तो अपना अपना डिस्कशन करते हैं अपने रूम्स की, इन चीज़ों की, तो ताकि बच्चा किसी तरह का कॉम्प्लेक्स में ना आए। तो ये माओं की ही छोटी छोटी कुर्बानियाँ होती हैं और छोटी टेक्निक्स होती हैं जिनके साथ जो है ना वो अपनी लाइफ अपने बच्चों की बेहतर करती हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करती हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको मेरा ये बात सारी जो मैंने आपके साथ शेयर की आपको पसंद आए, और आगे भी मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आपकी तरफ से सपोर्ट होगा मुझे, और शेयर भी कर दें अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो। चलें जी, चलते हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो कि हम कैसे अपने छोटे छोटे अखराजात को बचा कर तो हम अपनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी बच्चों से कि हम उनके टिफ़िन, हम घर डेली रूटीन में जो हम खाना बनाते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम कोई बाहर से रेडीमेड नगेट्स पट्टियाँ और इस टाइप की चीज़ों को हम मैनेज करें। हम घर में भी बच्चों को ये चीज़ें बना कर दे सकते हैं। और सबसे पहले है कि बच्चों को हेल्दी चीज़ों के लिए अवेयरनेस दें कि देखो, अगर आप घर का पराठा लेते हो, घर का खाना खाते हो, तो आप हेल्दी रहोगे। ये सब चीज़ें अनहेल्दी हैं। मैं भी अपने बेटे को ऐसे ही समझाया है, तो मैं घर में ही उसको हर चीज़ बना के देती हूँ, और होममेड लंच बॉक्स वो अपने साथ लेकर जाता है। फिर आ जाते हैं जी बच्चे, जो बच्चे होते हैं, जैसे मेरी बेटी छोटी है, उसके लिए भी मैं बाज़ार से चीज़ें मंगवाने के लिए घर में छोटी मोटी चीज़ें बनाती रहती हूँ। इससे ये होता है कि बाहर जैसे सेरेलैक वगैरह होते हैं, इनकी बजाय घर में चीज़ें बना के देती हूँ। फिर ऐसे हम करते हैं कि जैसे बच्चों की अब आ जाएँ शॉपिंग पर, कपड़ों पर,
तो शॉपिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कोई अच्छे ब्रांड्स को देखें, हम उनको ही फॉलो करें। घर में बच्चों को, मैं अपनों को, मेरा बेटा भी घर में नॉर्मल मैं अच्छे सेलिंग पॉइंट जैसे सेल लगी होती है वहाँ से शॉर्ट्स ला देती हूँ गर्मियों में, 2 3 4 और 7 डिफरेंट जो पुराने सालों की टी शर्ट्स होती हैं वो उनको घर में पहन के फिरता है। बाहर आने जाने के लिए हम उसको 1 या 2 अच्छा जोड़ा ऐसा बना देती हूँ कि कहीं फैमिली में जाएँ तो वो ईज़ी रहे। उसके बाद फिर ये हम करते हैं कि बेटी का भी मैं ऐसे ही करती हूँ, डिफरेंट कट पीसेस लेके तो उससे कपड़े अच्छी डिज़ाइनिंग करके अच्छे से कपड़े सिलाई करा देती हूँ उसको। फिर आ जाए जी क्या हम और किस तरीके से, ये कि एक्स्ट्रा बजट, अब राशन जैसे ग्रोसरी होती है उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हम लेते कि भी ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं और उनको माइनस कर दिया जाता है। बेसिक्स पे फोकस किया करती हूँ मैं, ताकि हम जो डेली खाना बना रहे हैं उसे ही मैनेज किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे बाहर से जंक फूड बच्चे कहते हैं, शवारमे खाने हैं, बर्गर खाने हैं, वो चीज़ें भी मैं बच्चे को घर में बना के देती हूँ। जैसे मेरे पास चिकन आता है तो उसमें जो बोन्स वाला चिकन होता है, आलू गोश्त शोरबा बन गया, उसी में से थोड़ा सा बोनलेस निकाल के कभी शवारमा बना देती हूँ, कभी पराठा रोल बना देती हूँ। इस तरह करके छोटी छोटी चीज़ों पे सेविंग करके उन पैसों को बचा कर, इतने पैसे यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, चाहे 1 साल लग जाता है या 6 माह लग जाते हैं, मैं इतने पैसे सेव कर लिए लेती हूँ कि अपने बच्चों की कोई ना कोई एक ऐसी ख्वाहिश पूरी हो जाए जिससे वो खुश रहें और मुझे भी अच्छा फ़ील हो। तो ये ऐसे ही कुछ और भी मामलात हैं कि आप इसी तरह से आप भी कर सकती हैं कि आप वॉशिंग मशीन में बहुत ज़्यादा कपड़े धोने की बजाय बहुत ज़्यादा बेसिक कपड़े जो छोटे लॉन वगैरह के होते हैं उनको आप हैंड वॉश कर लें, छोटे बच्चों के कपड़े, और जो बड़े मर्दाना ड्रेसेस होते हैं आप वॉशिंग मशीन में धो लें। ये भी एक सेविंग का तरीका है, इस तरह बिजली भी बच जाती है। और फिर एसी वगैरह अगर ऑन करना हो तो हम ये करते हैं कि हम रात में एसी चला लेते हैं और दिन में फ्रिज ऑन कर लेते हैं, रात को फ्रिज बंद कर देते हैं, ये भी एक सेविंग है। फिर इस तरह करते हैं कि अगर लाइट की ज़रूरत तो सब एक ही रूम में बैठ जाते हैं ताकि दूसरे कमरों की लाइट्स और फैंस वगैरह बंद रहें, ये भी एक सेविंग है। तो आप देखें कि कितने आइडियाज़ हैं, हम इस तरह ही करके छोटी छोटी अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने कुछ आपके साथ शेयर की हैं, अगर आपको पसंद आएँ तो प्लीज़ आपने मुझे अप्रिशिएट भी करना है, कमेंट भी करने हैं। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत वेट है, मेरी वीडियोस पर अभी कोई कमेंट्स नहीं आते इतने ज़्यादा ना। तो आपने अपनी दुआओं में भी याद रखना है मुझे, मेरी फैमिली को। अगर कुछ भी आपने मुझसे सीखा है तो मेरी दुआओं में आप लोग शामिल हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।